अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज क्लास 8 का लेक्चर नंबर 8 और दूसरे चैप्टर की पहले एक्सरसाइज पढ़ेंगे। उसके अंदर अहम चीज़ें हैं। आज इंट्रोडक्शन ही करेंगे कि दूसरे चैप्टर में पढ़ना क्या है। इसमें पहली चीज़ है कि हमने किसी भी आम नंबर को, किसी भी लार्ज हो या बड़ा हो या छोटा हो, उसको हमने कन्वर्ट करना है पावर ऑफ 10। यानी कोई भी नंबर हो उसको हमने 10 की पावर में ज़हर कैसे करना है। इसका जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो ये होगा आज कि हमने में जो गिवन डाटा के अंदर दिया गया होगा कि वो पावर ऑफ 10 की शक्ल में दिया गया होगा, उसको हमने फिर कन्वर्ट करना है एक आम नंबर में, जिस तरह 10, 100, 1000, 10,000, लाख, इस तरह करना है। यानी दो तरीके हैं आपस में, यानी इंटरचेंज है। एक अगर आपने 10 की पावर बनाना है, दूसरे में आपने 10 की पावर को ख़त्म कैसे करना है। पहला जो है कि अगर आपको ये इसकी एग्जांपल दें तो आज के आपके पास क्या है, 1000 है। इस 1000 को आपने पावर ऑफ 10 के अंदर जो है ना कन्वर्ट करना है। पहली बात यह है कि आप किसी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करें, फिर एक बार आपने दोबारा लिखना है, फिर आपने इस इक्वल टू डालना है, फिर आपने क्या करना है कि कोई भी नंबर के साथ अगर आप 1 मल्टीप्लाई कर दो तो रिजल्ट चेंज नहीं होगा। तो पहला तरीकाकार मेथड के अंदर ये आता है कि आप जो भी आपको नंबर दिया गया है उसको आप क्या करें, 1 से मल्टीप्लाई कर लें। यानी ऐसे कर लें, 1 मल्टीप्लाई क्या कर लें, तो ये। उसके बाद आप एक चीज चेक करें कि अगर आपके पास 10 है, जिसकी पावर नहीं है उसकी पावर क्या बना लेंगे, 1, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10। दूसरी चीज है कि आपके पास अगर 100 है, उसके अंदर कितनी जीरो है, 2 जीरो है। 100 को हम कैसे कर सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई 10, इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1। फिर आपने ये फार्मूला लगाना है, बेस सेम पावर है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a की पावर m प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यानी 10 और पावर क्या आ जाएगा, 2। डायरेक्ट इससे क्या पता चलता है कि अगर 100 में 2 जीरो हैं तो 10 की पावर 2, अगर 10 में 1 जीरो है तो 10 की पावर 1। अगर तीसरी चीज से कहीं यहाँ पे आ जाए कि आपके पास क्या है, 1 मल्टीप्लाई क्या है, 1000 के अंदर कितने जीरो हैं, 1000 के अंदर 3 जीरो हैं। अगर 1 जीरो 3 तो 10 की पावर क्या आ गया, 1, 2 जीरो 3 तो क्या आ गया, 10 की पावर 2। अगर 1000 के अंदर 3 जीरो हैं तो क्या आप इस तरह कर सकते हैं, m मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, इस तरह भी कर सकते हैं। ये 10 10 100 बन जाएगा, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करें 1000 बन जाएगा। उसको फिर आपने क्या करना है, 1 मल्टीप्लाई इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1। अब यहाँ पे इसको लिखने से पहले फार्मूला लगा दें, 3 डॉट फार्मूला, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर m प्लस 10। अच्छा ये चीज मैं जरा क्लियर करा दूं, नीचे a है, नीचे इसके भी a है, पावर डिफरेंट है लेकिन बेस के अंदर सेम। अगर बेस ये चेक करें 10 10 10 लेकिन पावर भी सेम है, नो इशू। हमने क्या चेक करना है कि अगर बेस सेम है तो वो जो ऊपर वाली पावर्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है। यानी a की जगह क्या यूज किया गया, 10 यूज किया गया, m की जगह क्या यूज किया है, 1 यूज किया गया। आप इसको कैसे कर सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई, अब देखिए जो चीजें चाहे 2 बार है या 3 बार है उनको हमने कितनी बार लिखना है, 1 टाइम लिखना है। उसके बाद जो ऊपर वाली पावर्स है उनको हमने ऐड करना है, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगा, 3। तो ये जो क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन किस में, एक आम नंबर में था, दोबारा वो किस में कन्वर्ट हो गया, 10 की पावर में, 10 की पावर के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारा क्या था, रिजल्ट। लेकिन ये तो खैर इस तरह का क्वेश्चन था कि 10 की इजीली पावर बन जाती है। कुछ नंबर्स या कुछ क्वेश्चन इस तरह आ जाते हैं जिनकी 10 की पावर इजीली नहीं बनती, तो उसको क्या करेंगे, जैसे एक क्वेश्चन है कि सिर्फ आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन है 1, यहाँ तो 0 का कांसेप्ट ही नहीं है, 10 का कांसेप्ट ही नहीं है, तो फिर कैसे बनाएंगे। एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है कि अगर आपके पास फार्मूला है कि e की पावर 0 आ जाए तो रिजल्ट क्या आता है, 1। इस e की पावर 0 का मतलब ये है, ये जनरल लिया गया है, इसका मतलब ये है कि कोई भी नंबर हो, चाहे बड़ा है चाहे छोटा है, चाहे जितना भी बड़ा नंबर है, अगर उसकी पावर 0 हो जाए, उसकी पावर 0 हो जाए तो वो टोटल जो होता है वो किसके इक्वल आ जाता है, 1 के इक्वल। किसके इक्वल,
अगर मैं यहाँ 10 की पावर 0 करूं फिर भी 1, 100 की पावर 0 करूं फिर भी 1, 1000 की पावर 0 करूं फिर भी 1, यानी जो भी नंबर होंगे, जितने भी नंबर होंगे, चाहे बड़ा है या छोटा नंबर है, अगर उनकी पावर 0 आ जाए तो रिजल्ट क्या आता है 1। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इस 1 को, पहला तरीका कार मैंने क्या बताया, जो नंबर आपको दिया गया है उस नंबर को आप किससे मल्टीप्लाई कर दें, 1 से इसलिए मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि उसका रिजल्ट चेंज नहीं होगा। तो आप ऐसे करें 1 मल्टीप्लाई 1 कर दें, 1 मल्टीप्लाई 1 आएगा, ये पहला 1 रहने दें। अब देखिए 1 है, यहां से हमने 10 की पावर बनाना है ना, अब यहां चेक करें 10 की पावर 0 जो है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, 1 की जगह क्या लगा दें 10 की पावर 0। अब क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, 10 की पावर में, चाहे वो पावर 0 है लेकिन 10 की पावर में कन्वर्ट हो गया, तो ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। अच्छा, इसमें दूसरा पोर्शन है वो ये है कि अगर आपको 10 की पावर वाला नंबर दिया गया हो तो उसे आप आम नंबर में, सिंपल नंबर में, सिंपल न्यूमरल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसमें ये है कि अगर आपके पास यूं है i × 10 + k इस तरह है, तो ये 10 की पावर के अंदर है जिसको साइंटिफिक नोटेशन भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं, ये इसके अंदर है, लेकिन इसको आपने इस तरह के आम नंबर में तब्दील करना है। आप इसको आम नंबर में तब्दील किस तरह करना है, आपने आप करें आके 5 मल्टीप्लाई, इसको कम करें, हमने क्या किया, हमने 100 को 10 का स्क्वायर बनाया, तो फिर ऐसा भी कर सकते हैं 10 के स्क्वायर को 100 भी बना सकते हैं, या इस तरह करें 10 की पावर 2 का मतलब है 10 में कितनी टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम। ये 10 के स्क्वायर का मतलब 10 कितनी मल्टीप्लाई बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम। उसको ऐसे करेंगे 5 × 10 × 10 क्या आता है 100, फिर आप ऐसा करें 5 × 100 तो क्या बन जाएगा 500, चेक करें ये आम नंबर बन गया, यानी इस तरह नंबर बन गया। तो आज का टॉपिक यही था कि अगर आपको आम नंबर दे उसको आपने 10 की पावर में कैसे कन्वर्ट करना है, या कि 10 की पावर वाला नंबर दे तो उसको आम नंबर में आपने कैसे कन्वर्ट करना है। ये तो कौन था, अगर इस तरह दे दे, यहाँ पे हमें 250 दे, इस तरह दे तो फिर कैसे करेंगे, फिर आप ऐसा करेंगे 25 मल्टीप्लाई क्या करना है 10, 0 का अलग करें, अब क्या हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगा 1, जिसकी पावर नहीं उसकी पावर 1 आ जाएगी। फिर आप ऐसे करें इस नंबर को, ये जो पहला नंबर, ये पहला नंबर 1 से लेकर 9 तक होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये क्या है 25। तो फिर आप ऐसा करें, आप इसको पॉइंट लगा दें, एक नंबर के बाद पॉइंट लगाएं, जहां आपने पॉइंट लगाया पॉइंट के बाद वाला नंबर काउंट करें, अगर नंबर है 1 तो वहां 1 के साथ एक 0 और आ जाएगी, इस पॉइंट के साथ ये वाला यहां पे आ जाएगा। अगर पॉइंट के बाद 2 नंबर होते तो फिर 100 आता, पॉइंट के बाद 3 नंबर होते तो फिर 1000 आता। अब फिर चेक करें 2.5 मल्टीप्लाई 10, इसका मतलब है 2.5 मल्टीप्लाई इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो बेस सेम और पावर्स क्या हो जाएंगे, तो 2.5 मल्टीप्लाई 10 का क्या आ जाएगा स्क्वायर, इस तरह आ जाएगा। फिर ये एक आम नंबर था उसको हमने 10 की पावर में कन्वर्ट कर दिया, और कंडीशन ये है कि जो पहला नंबर है वो 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 9 तक होना चाहिए, इससे ना छोटा 1 से ना छोटा होना चाहिए, ना 1 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन ये अगर हम ऐसा करें कि ये दोबारा हमें ये नंबर चाहिए, इसी क्वेश्चन को अगर हम इस आंसर में फिर रिड्यूस करना चाहें तो फिर कैसे करेंगे, आप ऐसा कर रहे हैं 2.5 पॉइंट के नीचे क्या आ जाएगा 1 और आगे एक नंबर है 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या है 100, एक 0 से एक 0 कैंसिल, तो 25 मल्टीप्लाई क्या आ गया 10, इनको मल्टीप्लाई करें दोबारा क्या बन गया 250। तो कोई भी नंबर हो, आम नंबर हो, उसको 10 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर 10 की पावर वाला नंबर है उसको हम आम नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज का टॉपिक यही था, ये एक्सरसाइज 2.1 थी, इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने जनरल कांसेप्ट पढ़ा और क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर था कि आम नंबर देगा उसको हम 10 की पावर में कन्वर्ट करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 था कि 10 की पावर वाला नंबर देगा उसको एक आम नंबर में हम किस तरह कन्वर्ट करते हैं। तो आज ये टॉपिक था, इसके मजीद हम क्वेश्चन जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज जस्ट हमने क्या किया है, इंट्रोडक्शन किया है। तब तक के लिए अल्लाह।